तो मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। YouTube चैनल हाउ टू पॉसिबल आपका स्वागत करता है। और आज कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर जो क्लास बनाई गई है आपके प्रयासों में चार चांद लगाने के लिए, वो एक खास क्लास है। उसका पॉइंट है कि करे प्रयास में 10 की गुणा, मतलब जो मीन्स दैट जो भी आप प्रयास करते हैं अपने उन प्रयासों में 10 की गुणा कर देंगे तो आपको रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा मिल जाएगा। जैसे कि एक बच्चे ने एक बात रखी कि सर हम जैसे घर पर जाकर प्रयास करते हैं, किसी क्वेश्चन को करते हैं तो वो हम पे तुरंत आ जाता है। ये पिछली लास्ट क्लासों में भी बताया गया है, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि कोई भी चीज को हम जब प्रयास करते हैं एक बार हम पे समझ में आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? असली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है टेस्ट पेपरों में या एग्जाम में। वहां तक जाते जाते हम उसको भूल जाते हैं, वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है और हमारे नंबर बहुत कम आते हैं। तो देखिए, ये चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका साथ दे, आपको ऊंचाइयों तक ले जाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयासों में सिर्फ करें प्रयास में 10 की गुणा। मीन्स दैट अगर आप किसी चीज को मान लो ये सोचकर कर रहे हैं कि मुझे ये 5 मिनट करना है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आप उसमें 10 की गुणा कर सकते हैं। यदि आपने टारगेट अपना बनाया 5 मिनट का, तो आज से अपना वो ओल्ड जो आपका तरीका है उसे चेंज कर दीजिए। अब न्यू लेटेस्ट वर्जन के साथ में आप अपने आप को पेश कीजिए, वो है 10 की गुणा। तो 5 मिनट का आपने कोई अपना हिसाब किताब समझा और बनाया कि मैं इतना इसको टाइम दूंगा, तो उसमें 10 की गुणा कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा 5 मिनट के हिसाब से 10 की गुणा करने के बाद ये 50 मिनट्स यानी कि 50 मिनट का हो जाएगा। और 50 मिनट का हो जाने के बाद में आप समझ सकते हैं कि वो टेस्ट पेपर छोड़ो, एग्जाम पेपर छोड़ो, आपकी लाइफ से भी इधर उधर नहीं होगा। तो आज की क्लास के माध्यम से यही आपको समझाने चाह रहे हैं कि करें प्रयास में 10 की गुणा। कोई भी चीज, कोई भी आप टारगेट सेट कर रहे हो तो कम से कम वो टारगेट आपका 10 गुना बड़ा हो जाना चाहिए। जैसे अब मैं अपनी तरफ से आपसे बस ऐसे ही बातें करूंगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपको टेस्ट में 6 नंबर लाने, तो 6 नंबर लाने के लिए जितना आपको लर्न करना है, याद करना है, मान लो 10 में से किसी नॉर्मल बच्चा कहता कि मेरे तो 10 में से 6 भी आ जाएंगे तो मैं काफी है मेरे लिए, लेकिन जो बेहतर बच्चे होते हैं वो तो 10 में से 10 ही लाने की कोशिश करते हैं। तो जो बेहतर होते हैं वो ले भी आते हैं 10 में से 10 परसेंटेज 100% ना सही तो 99% ले आते हैं। लेकिन बात चल रही है उन बच्चों की जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो एवरेज से भी डाउन होते हैं। ये मोटिवेशन क्लास स्टार्ट करने का रीजन, वो एक्टिव बच्चे तो एक्टिव हैं ही, लेकिन जो बच्चे मायूस हैं, जो बच्चे बहुत एवरेज हैं, एवरेज से भी डाउन हैं, उनके पर्पज से ये क्लासेस चालू की हैं। ये आपका इस क्षेत्र में चौधरी कासिम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, CKM पब्लिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये इस मोटिवेशन चैनल हाउ टू पॉसिबल के माध्यम से एवरेज बच्चे और उनसे भी डाउन बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता है। और इन्हीं प्रयासों के साथ साथ में जब सोचो कि 10 में से उसको 6 नंबर लाने हैं, तो 6 के लिए जितनी तैयारी करनी है, मान के चलिए कि उसको 6 के लिए 6 क्वेश्चन, 6 नंबर लाने के लिए उसको 6 क्वेश्चन लर्न करने हैं। अब इसमें क्या करना होगा कि उसके अच्छे नंबर आ जाएं, फैक्ट है कि आ ही जाए 100%, तो उसे इसमें क्या करना होगा 10 की गुणा। तो उसको करने कितने होंगे? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन जब वो तैयार करेगा तो समझ लीजिए कि उसने जितना चाहा है उम्मीद से ज्यादा उसको मिल जाएगा। फैक्ट है कि 10 की गुणा का जो तजुर्बा है, 10 की गुणा का जो असर है, वो आपको दिखने लगेगा। आप करके देखिए एक बार इसे। जो भी चीज आपका, जितने भी परसेंटेज आप लाना चाहते हैं उसमें 10 की गुणा के हिसाब से मेहनत कर लीजिए। अब जब ये इस टाइप से बातें चल रही तो एक बच्चा बोला कि सर 100% चुप पर तो कोई परसेंटेज ही नहीं है। भाई आप मेहनत सोचकर करेंगे तो आप 100% को भी पार करोगे। 100% भी सोचेगा आपके लिए कि अब कहां से काटें इसके नंबर,
तो देखिए कोई भी एग्जामिनर आपके ऐसे ही यूं ही नंबर नहीं काट देते हैं, वो किसी ना किसी वजह से काटते हैं। उन्हें आपसे कोई बैर नहीं होता है। कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर काटते हैं आपके परफॉर्मेंस पर, चाहे वो आपकी राइटिंग हो, चाहे वो आपके करने का तरीका हो, चाहे उस क्वेश्चन का वो आंसर देना कि आंसर सही है गलत है, किसी ना किसी वजह से ही आपके नंबर कटते हैं। आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे से करके आए हैं लेकिन हमारे नंबर कट रहे, ऐसा नहीं है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, नॉर्मल एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपके चलते हैं। बस इतनी आज की क्लास के माध्यम से बस इतना समझ लीजिए कि जो आप प्रयास करते हैं उसमें आपको 10 की गुणा क्या करनी है, 10 की गुणा। जो भी प्रयास करते हैं आपको अपनी राइटिंग बेस्ट करनी है, राइटिंग में बहुत अच्छा आपको भी अच्छा लगे, आपके टीचर्स को भी अच्छा लगे, आपके फ्रेंड सर्किल को भी अच्छा लगे, तो उस राइटिंग में जितना वक्त देते हैं उसमें कर दीजिए 10 की गुणा। बस इतना ही करना है, कर दीजिए 10 की गुणा। राइटिंग है, लर्निंग है, रीडिंग है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बस 10 की गुणा कर दीजिए। जितना टाइम आप सोचते थे। अब इसी बीच में साथ साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा उसको भी मैं बताता चलूं कि अगर एक बच्चे सोचते हैं इस बात को कि यदि हम 10 की गुणा कर देंगे हर चीज में तो हमारे पास जो 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं, 24 घंटे, इन घंटों को कैसे बढ़ाएंगे? अरे भाई 24 घंटे, 1 डे 1 नाइट, एक दिन का 24 घंटे है, क्या आपकी जिंदगी का टाइम खत्म हो गया? अगर आपने 10 की गुणा कर रहे हैं तो अगले 24 को ऐड कर लीजिए ना, अगले 24 को ऐड कर लीजिए, नहीं अगले 24 को ऐड कर लीजिए। भाई जो आप प्रोसेसिंग जैसी प्रक्रियाओं से आप अपने 24 घंटे को नष्ट मतलब खत्म कर रहे हो, बिता रहे हो, उस हिसाब से तो आप खुश नहीं हो। लेकिन आपको खुश होना है तो अगले 24 घंटे की भी हेल्प लेनी होगी आपको। तो इसलिए ये तो दिमाग से निकाल दिए कि 10 की गुणा करेंगे तो इतना टाइम कहां से आएगा, इतना टाइम आएगा अगले 24 घंटे से। आप एक दिन का ही तो हिसाब लगा रहे कि एक दिन में इतने घंटे तो होंगे ही नहीं अगर हम 10 की गुणा कर देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में तो है टाइम। तो इसलिए अपने आप को बेस्ट करने के लिए सिर्फ आप करते जाइए धीरे धीरे 10 की गुणा। आप अपने टारगेट गोल सेट करने में 10 की गुणा करिए। आप अपनी रीडिंग के जो आपका रीडिंग वे है, रीडिंग का तरीका है, उसमें 10 की गुणा कर दीजिए। आप राइटिंग है, राइटिंग में 10 की गुणा कर दीजिए। करके देखिए, आप सारी चीजों को एक साथ लेकर मत चलिए, सिर्फ एक चीज को लेकर चलिए। पहले एक चीज पर कमांड कर लीजिए कि मान के चलो आप रीडिंग करते हैं आधा घंटा, 30 मिनट्स, कितना 30 मिनट्स। मान के चलिए आप 30 मिनट आप किसी चीज की रीडिंग करते हैं, उसमें 10 की गुणा कर दीजिए। आप इतने मिनट उसको जब रीड करोगे, बार बार प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि किसी चीज को आपने 10 गुना टाइम दे दिया है तो प्रैक्टिस तो वही, कितनी बार, जब तुम 30 मिनट किसी चीज को रीड कर रहे हो उसकी 10 की गुणा कर दीजिए, आप उसी को 10 बार कर दीजिए। जब कोई भी चीज आपकी 10 बार हो जाएगी तो आप चाहकर भी उसे भूल नहीं सकते। आप ये सोचे कि ये मेरे दिमाग से निकल जाए, इस बात को दूर हो जाए, मैं इसे याद रखनी नहीं चाह रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कोई चीज आपने एक बार याद की है और उसके ही साथ में आपने ऐसा बोनस दे दिया, ऐसा गिफ्ट दे दिया कि उसमें 10 की गुणा कर दी, तो आप चाहकर भी उसे नहीं भूल सकते। राइट राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट। तो इस तरीके से ही आप किसी भी चीज में आप 10 की गुणा कीजिए। सिर्फ एक प्रॉपरली एक चीज को लेकर चलिए। जब आप इसमें बेस्ट हो जाए फिर तब अगली लेकर चलना। ना ही इसमें टाइम की कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, फिर टाइम की भी नहीं आनी है और भी किसी चीज की नहीं आनी है। आपके वो 24 घंटे भी बने रहेंगे, आपका वो सब्जेक्ट भी बना रहेगा। तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर या एक एक प्रॉब्लम को लेकर चलिए। बस करना क्या है, करें प्रयास में 10 की गुणा। आपको बस अपने प्रयासों में 10 की गुणा करनी है। ये छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। क्या ला सकती है? परिवर्तन ला सकती है, नहीं ला सकती? यस या नो? ला सकती है। तो आज से करेंगे, क्या करेंगे, किस चीज में? प्रयासों में 10 की गुणा करेंगे। तो बहुत सारे प्रयासों को मत लेकर बैठना, एक साथ किसी एक प्रयास को लेकर बैठना और
आशा करता हूं कि मैं आपको ये बातें समझा पाया हूं और आपकी समझ में आई है। और इस प्रयास को करने के साथ में, इस टेक्निक को अपनाने के साथ, आप भी इस कैमरे के सामने आकर इन दर्शकों को और अपने सिस्टम को, अपने तौर तरीकों को थैंक यू बोलोगे, अपनी लाइफ बहुत बेहतर कर चुके होगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।